बदली गाइडलाइन के साथ 20 अप्रैल से फिर खुल रहा है इंडिया। कई जगहों पर 50% वर्करों के साथ काम की होगी इजाजत। आईटी सेक्टर को 20 अप्रैल से होगी काम करने की इजाजत। हैंड सैनिटाइजर्स और थर्मल स्क्रीनिंग होगी अनिवार्य। जो ऑफिस खुलेंगे उनमें मास्क पहनना भी होगा कंपलसरी। 2 कर्मचारियों के बीच रखनी होगी 6 फीट की दूरी। छूट पाने वाली एक्टिविटीज में शामिल होंगे हेल्थ केयर, कृषि, हॉर्टिकल्चर, मछली पालन और पशुपालन। फिलहाल मोबाइल, टीवी, फ्रिज और ऐसे गैर जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स से नहीं हो पाएगी डिलीवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 40 दिनों का कर दिया था और साथ ही 20 अप्रैल यानी सोमवार से कुछ ढील देने का ऐलान किया था। लेकिन कोरोना के कहर और रिटेलर्स के विरोध को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस में आज फिर बदलाव कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट कर एक लिस्ट जारी की है जिसमें लॉकडाउन से छूट पाने वाली एक्टिविटीज में हेल्थ केयर, कृषि, हॉर्टिकल्चर, मछली पालन और पशुपालन शामिल हैं। जो इलाके कोरोना हॉटस्पॉट नहीं है वहां इन गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। सरकार ने जरूरी गतिविधियों में सर्विसेज की सप्लाई में कुछ ढील देने का फैसला किया था, लेकिन आज फिर से कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं। इनमें ई कॉमर्स को जो छूट दी गई थी वो वापस ले ली गई है। अब फिलहाल ई कॉमर्स अब सिर्फ जरूरी यानी एसेंशियल्स गुड्स ही सप्लाई कर पाएंगे। आइए कुछ बिंदुओं में समझ लेते हैं कि सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए कौन सी सर्विसेज और एक्टिविटीज में छूट रहेगी ताकि आपको फैसला लेने में और काम पर जाने में आसानी हो। यहाँ याद रखें कि ये छूट सिर्फ कोरोना वाले इलाकों में नहीं होंगी, यानी ये सिर्फ जो उन इलाकों में होंगी जो हॉटस्पॉट नहीं हैं। लॉकडाउन में इन सर्विसेज और एक्टिविटीज को छूट रहेगी। स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें आयुष से जुड़ी सेवाएं हैं शामिल हैं वो फंक्शनल रहेंगी। सभी तरह की कृषि, हॉर्टिकल्चर गतिविधियां की जा सकेंगी, यानी कृषि, बागबागानी, सब्जी उगाई जा सकेगी। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां जो कि देश के अंदर और समुद्र सीमाओं पर हैं उनको किया जा सकेगा। चाय, कॉफी, रबड़ आदि का प्लांटेशन किया जा सकेगा। इसके लिए सिर्फ 50% यानी आधी वर्करों की स्ट्रेंथ के साथ ही काम करना होगा। पशुपालन किया जा सकेगा। वित्तीय क्षेत्र अपना कामकाज कर सकेगा। सोशल सेक्टर को भी अब काम करने की इजाजत दे दी गई है। पेट्रोल पंप जैसी पब्लिक यूटिलिटीज जैसी सेवाओं को छूट जारी रहेगी। सामान की ढुलाई का काम पूर्ववत चलता रहेगा। मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क को अनिवार्य किया गया है। जरूरी सामान की सप्लाई को छूट दी गई है। कॉमर्शियल व प्राइवेट कंपनियों को काम करने की छूट दी गई है। इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी व निजी को भी काम करने की छूट दी गई है। शर्तों के साथ सारी छूट दी गई है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है। मेडिकल व वेटरनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी जैसे जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट यानी निजी व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा जो लोग छूट प्राप्त कैटेगरी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं उनको भी इजाजत होगी। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दफ्तर खुले रहेंगे। तो इस प्रकार 20 अप्रैल से वर्क फ्रॉम होम को बड़े बदलावों से गुजरना होगा। इन बदलावों को आराम से अपनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि अगर 20 अप्रैल के बाद आप काम पर जाने वाले हैं तो आपको और आपकी कंपनी को क्या क्या सुनिश्चित करना होगा। 20 अप्रैल से जिन कार्यालयों को खुलने की इजाजत दी जाएगी उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी कर्मचारी मास्क पहने रहें। 2 कर्मचारियों के बीच 6 फुट की दूरी मेंटेन करनी होगी। किसी भी मीटिंग में 10 या उससे अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। सभी लोग लंच का समय अलग अलग रखेंगे ताकि एक ही समय पर अधिक लोग इकट्ठा ना हो। कर्मचारी शिफ्ट में काम करेंगे और 2 शिफ्ट के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रखा जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर और इससे संबंधित सेवाओं वाले अफसरों को 50% कर्मचारी क्षमता के साथ काम करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सीढ़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। अगर लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें एक बार में 2 से 4 लोगों को ही जाने की अनुमति हो। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों के 5 साल से छोटे बच्चे हैं या जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है उन्हें घर से ही काम करने की सुविधा दी जाए। पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर्स,
खास तौर से हैंड्स फ्री सैनिटाइजर्स और सभी के लिए अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग मुहैया कराने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। नियमों के मुताबिक जिन कर्मचारियों को ऑफिस आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, उन्हें लाने वाली गाड़ियों की सीटिंग कैपेसिटी को 30 से 40% से अधिक का इस्तेमाल नहीं करने की सुझाव दिया गया है। सभी ऑफिसों को नजदीकी कोविड हॉस्पिटलों की एक सूची रखनी होगी। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है। ऑफिस में किसी भी अनावश्यक शख्स को आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। साथ ही तंबाकू खाने और इधर उधर थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। इन नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की दी गई है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत निर्धारित जुर्माने और दंड का सहारा ले सकते हैं। कॉर्पोरेट का मानना है कि हालात को देखते हुए ये नियम लंबे समय तक संभव है कि ऐसे ही बने रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।